चुके हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय बीएल संतोष जी से, माननीय मुख्यमंत्री भारत माता की पहुंच चुके हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय बीएल संतोष जी से, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, प्रदेश अध्यक्ष माननीय बहन भट्ट जी से, माननीय प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी से, रेखा वर्मा जी से, अजय टमटा जी से, माननीय नरेश मंथन जी से, माननीय संसद मंत्री अजय जी साहब से सादर अनुरोध करता हूं, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस सांसद विधायक बैठक का शुभारंभ करें। पीछे हो जाए। जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए श्री विनोद कंडारी जी कृपया आए, आप स्वागत करें। दुष्यंत कुमार गौतम जी का स्वागत करें। हमारे प्रदेश के सह प्रभारी श्रीमती रेखा वर्मा जी के स्वागत के लिए श्रीमती। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज दूसरे दिन उनके विभिन्न संगठनात्मक बैठकें वो ले रहे हैं। आज सबसे पहले उन्होंने हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय भुवनचंद खंडूरी जी को श्रद्धांजलि देने उनके घर पर गए थे। उसके बाद आज हमारे मान्य सांसदगणों की और विधायकगणों की बैठक को अभी ले रहे हैं। इसके साथ ही अभी हमारे जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और हमारे जिलों के अध्यक्ष, सह प्रभारी जिलों के प्रभारी सभी के साथ वो बैठक लेने वाले हैं। इसके बाद जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत के हों चाहे नगर निकायों के हों, उनके साथ भी अलग से बैठक लेने वाले हैं। उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारा प्रदेश देवभूमि का प्रदेश है और यहाँ पर गंगा यमुना का उद्गम स्थल है, माँ गंगा के दर्शन के लिए, उनकी आरती के दर्शन के लिए वो ऋषिकेश जाने वाले हैं। इसके साथ ही साधु संतों के साथ भी उनकी एक बैठक होने वाली है। भारत माता की आज हम सबका सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का इस देवभूमि उत्तराखंड में ये मार्ग पर पड़े चले समाधान काले पीछे भी देखा कर भाई। भूत भूत तक जाना है, वो सब में संस्कार सबल
सेवा परिवार बढ़ाए, ज्ञान दीप ले चले चले। हमारे नवनियुक्त नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पश्चात इस प्रदेश में पहली बार अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। यह देवभूमि उत्तराखंड उनको आशीर्वाद देता है कि नवीन जी को जिन उम्मीदों से हमारे संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उन सभी उम्मीदों को भगवान बद्री, विशाल, केदार भगवान इन पर आशीर्वाद बनाए रखें और भारतीय जनता पार्टी को खूब आगे लेके जाएं। उनको हमारी शुभकामनाएं। और आज हम सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं इस प्रदेश में प्रथम आगमन पे। अच्छा, पहले कि किस तरह के सुझाव क्या कुछ चर्चा रही है? देखिए, पहले तो बता दूं कि पार्टी का एक कार्य पद्धति का हिस्सा है कि हमारे जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी आते हैं, तो कार्यकर्ताओं के विविधि जो हमारे संगठन के ग्रुप्स में एक मीटिंग होती है, विधायक, सांसद हैं, संगठन के लोग हैं, पंचायतों के लोग हैं, इस तरह की एक फीडबैक लेने की दृष्टि मीटिंग हुई। ये बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आकर्षक इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार यहाँ आए। और सच बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, एकदम युवा हैं, लेकिन अनुभव बहुत लंबा है। 2006 से लगातार विधायक हैं, मंत्री भी रहे, पार्टी संगठन का भी दायित्व रहा, और इसलिए उनका आना हमारे लिए और ज़्यादा ये आकर्षक रहा है। जो फीडबैक कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जाती है, उसके आधार पर भविष्य की रणनीति बनाई जाती है। की बैठक हुई है, किस तरह की चर्चा हुई? और क्या आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी विधायक और सांसदों के साथ बैठक की है और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के जो 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस पर घर घर, गांव गांव का एक बड़ा अभियान पार्टी द्वारा चलाया जाएगा। और ये अभियान 5 जून से लेकर 25 जून तक हम लोग चलाने जा रहे हैं। उसमें कई प्रकार के कार्यक्रम है, वृक्षारोपण है, घर घर संपर्क अभियान है, बुद्धिजीवियों के साथ संपर्क है, विचार गोष्ठियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अब पार्टी जो है अपने जितने विकास हमने केंद्र सरकार ने किए और प्रदेश सरकार ने किए, उनको जन जन तक ले जाने के लिए सभी विधायकों को ये कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। अच्छा बच्चा, एक सवाल और हैं और विधायकों को क्या जिम्मेदारी आने वाले 2027 के चुनावों की है? हालांकि आपको खुद भी चुनाव लड़ना है और आगे भी इस तरीके से। तो माननीय अध्यक्ष जी का जो संबोधन था निश्चित तौर पर प्रेरणादायक था। और माननीय अध्यक्ष जी ने उन बारीकों पर ध्यान दे कि विधायक को क्या क्या काम करना चाहिए, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना चाहिए, संगठन को किस तरीके से हमको आगे चलाना चाहिए, और सारी बातों को मतलब 12-13 बिंदु पर माननीय अध्यक्ष जी ने बात रखी। और एक एक बिंदु को छूने का काम किया। हमको सोशल मीडिया में किस तरह का उपयोग करना चाहिए, हमको जो है बूथ समितियों को किस तरीके से और प्रभावशाली बनाना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष जी ने सारी चीज़ों को क्या माननीय विधायक अपने क्षेत्र में क्या क्या काम, विशेष काम कर रहे हैं, उसको लेकर माननीय संगठन महामंत्री ने ये संतोष जी ने पूछा। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी की जो बैठक थी वो चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए और सरकार के प्रयत्नों को आगे ले जाने का गिरा, और हमारी सरकार केंद्र सरकार में जो 12 साल पूरे हो रहे हैं उसको लेकर पूरी जिलों ने चर्चा की। के द्वारा देखिए, आप जानते हैं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल से लगातार 3 दिन का दौरा हमारे उत्तराखंड की पावन धरती पे है। कल से लगातार अनेकों बैठकें हुई। आज विधायक और सांसद गणों के साथ उनका बैठना हुआ। उन्होंने कुछ बिंदु हमें दिए कि जिस आधार पर हमें काम करना चाहिए, जैसे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, जनता से सीधा संवाद,
जनता के साथ हम कैसे अपने काम को और आगे बढ़ा सकें, जनता को हम अपने केंद्र और सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं उनको कैसे पहुंचा सकें, जो हमारे लाभार्थी हैं उनको कैसे हम उनसे बात कर सकें। साथ में उन्होंने कुछ हमारे से भी अपनी बातें शेयर, हमारे से सुझाव मांगे हैं। सभी कुछ माननीय विधायकगणों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, मैंने भी कुछ सुझाव दिए हैं इस प्रकार से हमारे 2027 में कैसे हम और अच्छे ढंग से आ सकें। और ये बात तो उन्होंने भी स्वीकारी है कि उत्तराखंड जो है भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल वातावरण के रूप में आज आगे बढ़ रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं ने एक कुर्बानी देके पश्चिम बंगाल को जीतने का काम किया, उसके ठीक विपरीत उत्तराखंड तो एक ऐसी धरती है उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के लिए उपजाऊ के रूप में है कि लगातार 2 बार हमारी सरकार बनी, तीसरी बार के लिए भी उन्होंने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं, निश्चित रूप में हमारे लिए सबको ये ऊर्जा का काम। सर आपसे समन्वय की बात पहुंच चुके हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय बीएल संतोष जी से, माननीय मुख्यमंत्री भारत माता की